हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है। टेक्स्ट टूल हमारा एक पार्ट में कम्प्लीटली हम इसको नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको सिखाऊंगा और सेकेंड पार्ट इसका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कोरल ड्रा के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट कितने टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन कोरल ड्रा। नंबर फर्स्ट होती है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और सेकंड होती है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसमें मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि हमें आज की वीडियो में डिस्कस करने हैं। तो अब यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिखी हुई है, तो ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहलाती है। तो ये कैसे लिखेंगे, सिंपली आपको करना ये है कि टेक्स्ट टूल यहाँ से आप पिक कर लें और इधर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करके आप कुछ भी यहाँ पे लिख दें। लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम टेक्स्ट और एंटर करें। यहाँ पे दोबारा से लिख दें सम टेक्स्ट। जितनी लाइंस आप लिखना चाहें एंटर करके और यहाँ पे लिखते जाएं इस तरह से। तो मैंने ये टेक्स्ट इसी तरीके से लिखी है। तो अब इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो जैसे ही हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें पहला हमारे पास पॉइंट ये होता है कि हम टेक्स्ट को एडिट कैसे करें, यानी कि अगर दोबारा से आपको वो टेक्स्ट एडिट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट एडिट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पिक टूल से इस टेक्स्ट को आप ऐसे सिलेक्ट कर लें और टेक्स्ट टूल पिक करके और कहीं भी क्लिक कर दें तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दें। F8 से भी आप ये एडिट कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा तरीका इसमें जो है वो ये है कि आप इसी टेक्स्ट पे डबल क्लिक कर दें तो उससे भी आप ये एडिट कर सकते हैं। कोई भी यानी यहाँ से डेटा रिमूव करें या इसमें एडिट करें तो ये आप कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा कि हम टेक्स्ट की साइज वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ टॉप पे अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी में। वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, पहले आप डेटा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिक करके कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करें और जितने पॉइंट्स आप बढ़ाते जाएंगे आपकी टेक्स्ट की साइज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप पॉइंट्स कम करेंगे आपकी साइज डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि आप डेटा यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है अलाइनमेंट्स का। इसमें आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यानी आपको टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन में चाहिए या राइट में चाहिए। ये नीचे आपको प्रीव्यू दे रहा है कि सेंटर से क्या होगा, लेफ्ट से क्या होगा। तो ये लेफ्ट अलाइंड हो चुकी है, ये सेंटर और ये राइट, ये जस्टिफाई। तो इस तरह से आप ये अलाइनमेंट्स भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जिस अलाइनमेंट में आपको टेक्स्ट चाहिए हो वो आप सिलेक्ट कर लें। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम मल्टीपल वर्ड्स को या मल्टीपल लाइंस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे जस्ट इनमें से कोई सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहीं आप डबल क्लिक करें और किसी भी वर्ड को यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक कर दें तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सारी डेटा सिलेक्ट करनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कर दें तो ये सारी डेटा आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी सिंगल वर्ड पे फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं तो उसे इस तरह सिलेक्ट करें और बोल्ड कर लें, अंडरलाइन दे दें, जो आप देना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आप इस पर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास ये मल्टीपल टेक्स्ट लिखी हुई है, जैसे ये टेक्स्ट लिखी हुई है अलग, ये अलग लिखी हुई है, ये अलग लिखी हुई है, तो अगर इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। सिंपली आप इसको ऐसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके और इसे सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लें। यानी कि एक से ज़्यादा जो भी टेक्स्ट हो वो आप इस तरह से शिफ्ट बटन की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें
हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो हमें टेक्स्ट के बाद पिक टूल सिलेक्ट करना होता है, उसे मूव करने के लिए या उसे रिसाइज करने के लिए। तो टेक्स्ट टूल से पिक टूल की तरफ कैसे जाया जाए, इसकी शॉर्टकट भी होती है, वो क्या है, लेट से यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते अभी आपको पिक टूल सिलेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपका पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट लिखी हुई है, अब आप सिंपली शेप टूल सिलेक्ट करें और जैसे ही आप शेप टूल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो इससे आप लेटर स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, यहाँ से लाइनिंग स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करके और ड्रैग करना शुरू कर दें तो ये आपकी लेटर स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। सिमिलरली अगर आप इस पे क्लिक करके और ड्रैग करें तो यहाँ से आप लाइनिंग स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस रखना हो लाइंस के दरमियान आप रख सकते हैं यहाँ से शेप टूल की मदद से। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि अगर हमें इंडिविजुअली एक एक लाइन को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि मुझे इन लाइंस को ब्रेक करना है तो वो कैसे करें। सिंपली आप इसे सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्रेक अपार्ट, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस की। अगर आप कंट्रोल के भी प्रेस कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। तो अब आप इंडिविजुअली इनको मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर आप दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट करके और कंट्रोल के कर दें तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के करेंगे ये देखें अब ये वर्ड आपके ब्रेक हो चुके हैं। अब इन हर वर्ड को इंडिविजुअली आप मूव कर सकते हैं। और अगर आप इस वर्ड को सिलेक्ट करके अब दोबारा कंट्रोल के कर रहे हैं तो ये लेटर्स में ब्रेक हो जाएंगे, ये देखें। इस तरह से आप अपने डेटा को ब्रेक भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये देख लेते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पाथ पे कैसे लिख सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि लेट से मेरे पास ये एक कर्व लाइन है, इस पे मुझे टेक्स्ट लिखनी है और वो टेक्स्ट है मेरे पास ये। सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फिट टेक्स्ट टू पाथ, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब वो कह रहा है कि जिस पाथ पे ये आपको रखनी है टेक्स्ट उस पे आप जाके क्लिक कर दें। तो लेट से मुझे इस पे रखनी है तो मैं यहाँ जैसे ही आऊँगा तो ये देख रहे हैं आप कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एडजस्ट हो रही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मेरी टेक्स्ट इस पाथ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और अब अगर आपको ये लाइन इस टेक्स्ट से अलग करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, इस लाइन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर दें तो ये ब्रेक हो जाएगी। इसे आप सिलेक्ट करके अभी डिलीट कर दें तो ये बचेगी आपके पास जस्ट टेक्स्ट। अब इसमें दूसरा तरीका भी है पाथ पे टेक्स्ट लिखने का, वो क्या है, अब मुझे करना ये है कि ये जो मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं इनके दरमियान मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की टेक्स्ट हमें लिखनी पड़ती है, तो वो कैसे लिखेंगे। अब मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा बल्कि मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल पिक करूँगा और इस लाइन पे जिस पे आपने टेक्स्ट लिखनी है उस लाइन पे यहाँ पे आप क्लिक करें और लिखना शुरू कर दें। यही टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन यू क्लिक a line video you can paste in the embed। तो मैं इतनी सी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब ये मैंने टेक्स्ट लिख ली है। अब इसकी मजीद सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें ताकि पिक टूल सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ से आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रॉपर्टी बार से भी कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक ये और एक ये। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आप इसको इस लाइन से डिस्टेंस में रख सकते हैं। कैसे, अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस में हो टेक्स्ट तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आप करेंगे ये लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस में होती जाएगी टेक्स्ट। और यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं कि आपको किस एंगल में ये रखनी है। तो यहाँ से मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जैसे ही 0 करके और एंटर करूँगा तो ये मेरी टेक्स्ट बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। अब मुझे करना ये है कि
ये जो सर्किल था जिसपे मैंने ये टेक्स्ट लिखी उसे अलग करना है इस टेक्स्ट से। तो वो कैसे करेंगे, इस सर्किल पे आप क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर दें तो ये उससे अलग हो चुका है। अब अगर आप इसे मूव करेंगे तो ये जस्ट सर्किल मूव होगा, आपकी टेक्स्ट वहीं पे है। और अब मुझे ये जो बड़ा सर्किल है इसमें मुझे कलर फिल करना है। लेट से मैं ग्रीन कलर फिल कर रहा हूँ या येलो कलर फिल कर रहा हूँ इस तरह से। और अब मुझे इस सर्किल में से ये सर्किल माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप इस शेप को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ टॉप पे ऑप्शन है बैक माइनस फ्रंट, इस पे आप क्लिक कर दें तो ये आपका एरिया माइनस हो जाएगा। अब इस शेप की आप आउटलाइन नन कर दें, सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें तो ये आउटलाइन इसकी नन हो चुकी है। तो इस तरह से आप अब इसमें कोई भी कलर आप फिल कर लें, टेक्स्ट का कलर आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं व्हाइट कलर रख रहा हूँ, तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लास्ट मेरे पास ये एक पाथ बनी हुई है, अब इस पे भी मुझे ऐसे ही टेक्स्ट लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, या तो आप इसे कन्वर्ट कर लें या आप टेक्स्ट टूल लें और यहाँ पे क्लिक करें इस पाथ पे और अब लिखना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप लिखेंगे तो ये इसी पाथ पे आपकी टेक्स्ट लिखी जाएगी इस तरह से। सो आई होप कि मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।